साथियों, एक सीधे साधे परिवार की दो बेटियों की जिंदगी एक ही रात में खत्म हो गई और जब असली सच्चाई सामने आई तो हर किसी की रूह तक कांप गई, पैरों के तले जमीन तक खिसक गई। क्योंकि बेटियां मरी नहीं थी, मारी गई थी और हत्यारा कोई और नहीं बल्कि इतना नजदीक था कि जब खुलासा हुआ तो पूरा परिवार ही सन्न रह गया था। साथियों, दरअसल महाराष्ट्र के रायगढ़ जिले में स्थित भोले नामक एक छोटे से गांव में एक साधारण लेकिन बेहद ही खुशहाल परिवार रहा करता था। साथियों, परिवार में कुल 5 सदस्य थे, एक पिता, एक मां और उनके 3 बच्चे। परिवार के मुखिया का नाम था शंकर। शंकर एक सादा जीवन जीने वाले मेहनती इंसान थे। वे वन विभाग में क्लर्क की नौकरी करते थे। साथियों, हर सुबह साइकिल लेकर के ऑफिस जाते और शाम को वक्त पर लौटते थे। उनके चेहरे पर हमेशा एक शांत सुकून भरी मुस्कान थी। पत्नी एक घरेलू महिला थी, दिन भर घर संभालती और फिर बच्चों को टिफिन देती, फिर शाम को पति के साथ बैठ करके फिर चाय पीती। साथियों, तीनों बच्चे सोनाली, स्नेहा और गणेश, तीनों ही दोस्तों सुलझे हुए बच्चे थे, समझदार और यहाँ तक कि संस्कारी थे। सोनाली सबसे बड़ी थी, शांत, समझदार और जिम्मेदार। स्नेहा थोड़ी चुलबुली थी लेकिन पढ़ाई में तेज और सबसे छोटा था गणेश, माँ का दुलारा और पापा की उम्मीदों का साथियों उजाला। तीनों उस समय पढ़ाई कर रहे थे। घर में टीवी शायद ही कभी चलता, लेकिन साथियों किताबें हमेशा खुली रहती थी। रात को पूरा परिवार एक साथ बैठ करके खाना खाता। कभी माँ ज्यादा परोस देती तो गणेश वाला बेटा मुंह बना लेता और सोनाली हंस करके कहती, माँ इसको दाल कम दो, रोटी ज्यादा है। कुल मिलाकर साथियों यह एक आदर्श परिवार था जहां प्यार था, थोड़ी तकरार थी लेकिन कोई मतभेद बिल्कुल नहीं था। पर किसे पता था कि एक दिन ही यही घर का मातम घर बन जाएगा। साथियों, जहां कभी मां की हंसी गूंजती थी, किलकारियां घूमती थी, वहीं एक दिन 2 बेटियों की चीखें गूंजी थी। अब होता यह है कि अप्रैल 2018 में शंकर की अचानक तबीयत खराब हो जाती है और फिर इलाज चलता है, दवाइयां यहां तक कि दी जाती हैं, लेकिन हालात में कोई सुधार नहीं होता है और कुछ ही महीने बाद 12 अगस्त 2018 को उनका निधन हो जाता है। साथियों, यही से इस परिवार के ऊपर दुखों का ये कहो कि पहाड़ टूट पड़ता है, क्योंकि घर में कमाने वाले सिर्फ वही एक थे और बच्चे भी अब लगभग बड़े ही हो चुके थे। साथियों, बड़ी बेटी सोनाली लगभग 22 से 23 साल थी और छोटी बेटी स्नेहा लगभग 19 साल की थी। बेटा 17 साल का था। लेकिन जो बात सबसे ज्यादा गंभीर थी कि वो है यह कि अभी किसी भी बच्चे की शादी बिल्कुल भी नहीं हुई थी। साथियों, और पिता के निधन के बाद अचानक सब कुछ एक रुक गया था। साथियों, भले ही इस परिवार का आश्वासन इतना दिया गया था कि मृतक आश्रित के तौर पर इस परिवार के एक बच्चे को सरकारी नौकरी मिल जाएगी, उन्हें पढ़ाया लिखाया जाएगा, लेकिन साथियों फिलहाल हालात यही थी कि यह परिवार लगभग अनाथ हो गया था। और मैं आपको बता दूं कि आपको भी पता है कि सरकारी काम आजकल कैसे होते हैं। साथियों, इसलिए यह भी निश्चित नहीं था कि नौकरी कब लगेगी या लग ही जाएगी। लगभग 6 महीने लगेंगे, 1 साल लग जाएंगे, या यह भी लग सकता है कि यहां तक कि ऐसे केस हुए हैं। साथियों, सब कुछ चल रहा था, जहां नौकरी मिली ही नहीं फिर। लेकिन यहां एक बात और भी थी और वो यह थी कि बच्चों को 3 थे, लेकिन बेटा गणेश उस वक्त सिर्फ 16 साल का था। साथियों, यानी कि बालिग था, इसलिए नौकरी के लिए उसके नाम की सिफारिश नहीं हो सकती थी। ऐसे में दोस्तों माँ के सामने एक ही विकल्प था कि वह बड़ी बेटी अपने सोनाली, जो उस समय लगभग 22 से 23 साल थी, माँ ने सोचा कम से कम किसी एक को तो नौकरी मिले, घर चलाना जरूरी है। साथियों, फिर सोनाली समझदार भी थी और घर में यही तय हुआ कि सोनाली के नाम से ही आवेदन कर दिया जाए।
लेकिन यह फैसला दोस्तों अभी पूरी तरह से तय बिल्कुल भी नहीं हुआ था कि नौकरी उसी को ही मिलनी चाहिए कि तभी एक और सोच इस घर के अंदर धीरे धीरे घुस गई थी। साथियों, रिश्तेदारों, पड़ोसियों और जान पहचान वालों की दोस्तों और उनका मानना यह था कि देखो, बेटी को नौकरी दिलवाओगे तो कल उसकी शादी हो जाएगी, जैसा कि आप भी जानते हो, तो वो तो अपने ससुराल चली जाएगी, फिर इस घर का आखिरकार क्या होगा? बेटियां तो पराया धन ही होती हैं। आपको क्या लगता है कि क्या बेटियां सच में सिर्फ पराया धन होती हैं? साथियों, अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। साथियों, आपका एक कमेंट ही बहुत ही सोच बदल सकता है। साथियों, माँ बिल्कुल चुप थी और वह खुद भी नहीं समझ पा रही थी कि क्या सही है क्या गलत है। कितनी अजीब विडंबना है। जब बारी आई दोस्तों बोझ उठाने की तो बेटी को ही बोझ समझा गया। साथियों, सिर्फ इसलिए कि उसकी एक दिन की शादी हो जाएगी। इसलिए बात पर दोस्तों आप भी जरूर सोचिएगा और अपनी राय नीचे कमेंट सेक्शन में हमें जरूर बताइएगा। खैर दोस्तों, इन्हीं सोच विचारों के चलते नौकरी के लिए बेटी का दोस्तों नाम ना दे करके फिर बेटे के बालिग होने का इंतजार करना ही यहां तक कि सही लगेगा। साथियों, गणेश ने भी मां से वादा किया था कि हम भले ही 2-4 साल तकलीफ में रह लेंगे, लेकिन नौकरी मिलने के बाद मैं सब कुछ संभाल लूंगा। माँ दोस्तों और दोनों बहनों को ही पलकों पर बिठा करके रखूंगा। साथियों, उस समय माँ की आंखों में आंसू थे और दिल में एक उम्मीद थी, लेकिन यह समाधान नहीं था क्योंकि तीनों बच्चे अभी पढ़ाई ही कर रहे थे और घर में कोई आमदनी का साधन बिल्कुल नहीं था। साथियों, यहां तक कि पेंशन भी चालू नहीं हो पा रही थी। किसी तरह दोस्तों लगभग 2 साल बीत चुके। फिर आता है 2019 में सरकारी नौकरी के लिए मृतक आश्रित योजना के तहत दोस्तों आवेदन किया गया। लेकिन दोस्तों आप जानते ही हो कि सरकारी प्रक्रिया बहुत ही धीमी चलती है और इस पूरे सिस्टम को दोस्तों पार करते हुए गणेश को दोस्तों नौकरी मिलने में लगभग 4 से 5 साल लग गए। साथियों, इन 4-5 सालों में माँ ने जैसे तैसे करके घर को चलाया, कभी उधार लिया फिर कभी खर्च घटाया, लेकिन दोस्तों किसी तरह बच्चों की पढ़ाई भी चलती रही और घर का दोस्तों चूल्हा भी यहां तक कि जलता रहा। और दोस्तों अंततः 2022 में गणेश को वन विभाग में आखिरकार नौकरी मिल ही गई। साथियों, अब परिवार थोड़ा संभल चुका था। घर में दोस्तों अब पहले जैसी तंगी बिल्कुल भी आखिरकार नहीं रह गई थी। हालांकि दोस्तों सोनाली और स्नेहा दोनों बहनों की दोस्तों शादी अब तक नहीं हो पाई थी। रिश्ते दोस्तों आ रहे थे लेकिन कोई ढंग का दोस्तों लड़का बिल्कुल नहीं मिल रहा था। फिर भी दोस्तों सब कुछ ठीक ठाक आखिरकार चल रहा था। पर दोस्तों शायद उन्हें नहीं पता था कि भगवान ने इस घर में खुशियां लिखी ही नहीं हैं, कुछ और ही लिखा है। क्योंकि कुछ ऐसा होने वाला था कि दोस्तों जिसकी किसी ने यहां तक की कल्पना भी नहीं की थी। दरअसल साथियों होता यह है कि लगभग 15 अक्टूबर 2023 को यह पूरा परिवार एक रिश्तेदार के घर गया हुआ था, लेकिन जब 16 अक्टूबर को वापस लौटे तो हालात दोस्तों अचानक बदल चुके थे। घर दोस्तों लौटने के कुछ ही घंटों के भीतर दोनों दोस्तों बहनों की तबीयत अचानक खराब हो गई। साथियों सोनाली को हल्के उल्टी दस्त जैसे लक्षण थे, लेकिन स्नेहा के दोस्तों हालात तो हर मिनट के साथ और भी बिगड़ती हुई जा रही थी। घबराई मां ने दोस्तों देर न करते हुए उसे उत्तर रत्नागिरी जिले के अलीबाग स्थित दोस्तों एक अस्पताल में एकाएक तुरंत भर्ती कराया। डॉक्टरों को दोस्तों शक था कि स्नेहा को फूड पॉइजन हुई है। इलाज तुरंत शुरू किया गया, लेकिन साथियों तब तक जहर पूरे शरीर में यहां तक कि फैल चुका था और फिर कुछ ही घंटों के भीतर ही उसी दिन स्नेहा ने दोस्तों दम तोड़ दिया। घर में दोस्तों मातम सा छा गया। कोई समझ नहीं पा रहा था आखिरकार हुआ क्या है। अचानक दोस्तों यह सब कैसे क्यों हो गया। स्नेहा की दोस्तों मौत ने पूरे परिवार को झकझोर करके रख दिया। लेकिन साथियों इस सदमे के बीच जब डॉक्टर की फिर बिल्कुल साफ रिपोर्ट आई तो उसमें दोस्तों एक बड़ा झटका सा छिपा हुआ था। साथियों रिपोर्ट में साफ लिखा था कि शरीर में जहर के अंश
पाए गए हैं। और दोस्तों यह सुन करके घर वालों की हालात और भी बिगड़ गई। किसी ने सोचा भी नहीं था कि यह सामान्य फूड पॉइजनिंग नहीं बल्कि जहर है। साथियों, घबराए हुए परिवार ने शक के दायरे में उन्हें रिश्तेदारों को लेना शुरू कर दिया। साथियों, जिनके यहाँ वे गए हुए थे, क्योंकि दोस्तों वह कुछ ऐसा था कि नहीं जिस संदेह किया जा सके। साथियों, पुलिस को सूचना दी गई, शिकायत फिर दर्ज कराई गई और जांच शुरू हो गई। फिर पुलिस ने दोस्तों एक एक करके परिवार के सभी सदस्यों के आखिरकार बयान लिया, लेकिन दोस्तों सभी के बयान एक जैसे बिल्कुल भी नहीं थे। यहाँ तक कि सोनाली को भी यह नहीं पता था कि जो बयान वह अब दे रही है यह खुद 4 दिन बाद इस दुनिया में नहीं रहेगी। अब दोस्तों इस घटना को लगभग 3 दिन बीत चुके थे और अब तक दोस्तों पुलिस किसी ठोस नतीजे पर बिल्कुल नहीं पहुंची हुई थी, ना ही कोई दोस्तों गिरफ्तारी हुई थी और ना ही कोई पुख्ता सुराग मिला हुआ। साथियों, उधर दूसरी ओर सोनाली की तबीयत भी धीरे धीरे बिगड़ने लगी थी। पहले जो तकलीफ हल्की लग रही थी, अब वही दोस्तों दर्द गंभीर रूप लेता जा रहा था। साथियों, परिवार वालों को कुछ समझ नहीं आ रहा था आखिरकार हो क्या रहा है कि एक हंसता खेलता हुआ परिवार ऐसे अचानक कैसे थम सा गया। साथियों, सोनाली की तबीयत गंभीर हो चुकी थी, बिल्कुल खराब हो चुकी थी। यहाँ तक कि शरीर में थकावट, उल्टियाँ, कमजोरी और फिर दोस्तों वही लक्षण जो पहले स्नेहा में देखे गए थे। साथियों, अब सोनाली में भी दोहराए जाने लगे ही थे। साथियों, परिवार बिल्कुल घबरा गया था और फिर 19 अक्टूबर 2023 को उसी अलीबाग के अस्पताल में दोस्तों जहां 3 दिन पहले स्नेहा ने दम तोड़ा था, अब दोस्तों सोनाली भी भर्ती हुई थी। साथियों ने दोस्तों डॉक्टरों को पहली ही नज़र में शक हुआ कि यह मामला सामान्य फूड पॉइजनिंग का बिल्कुल नहीं है। इलाज तुरंत दोस्तों शुरू किया गया, लेकिन सब दोस्तों कुछ अब धीरे धीरे और भी गहराता हुआ जा रहा था। इसलिए दोस्तों 20 अक्टूबर 2023 को सोनाली को दोस्तों पनवेल के एमजीएम अस्पताल में रेफर कर दिया गया और फिर वहां दोस्तों अगले लगभग 10 दिन तक सोनाली जिंदगी और यहां तक कि मौत के बीच जूझती रही। लेकिन साथियों 30 अक्टूबर 2023 को वह जंग हार गई। इलाज के दौरान सोनाली की भी दोस्तों मृत्यु हो गई और जब सोनाली की मृत्यु की सूचना भी दोस्तों पुलिस को दी गई तो अब जांच और भी दोस्तों तेज कर दी गई। साथियों, शुरुआत में परिवार ने रिश्तेदारों पर शक जताया, लेकिन पूछताछ और फिर साफ साफ छानबीन के बाद पुलिस को दोस्तों वहां एक ऐसा कुछ भी नहीं मिला जैसा वह सोच रही थी जिससे रिश्तेदार पर शक किया जा सके। कई कारण थे जो उन्हें दोस्तों संदेह के दायरे से बाहर कर रहे थे। साथियों, सबसे पहला कारण यह था कि उस दिन चारों लोग मां सोनाली, स्नेहा और भाई गणेश वहीं गए हुए थे और दोस्तों सीसीटीवी फुटेज के मुताबिक जो कुछ भी दोस्तों खाया पिया वो दोस्तों सभी ने एक जैसा ही खाया पिया था, इसमें कोई शक नहीं था। फिर दोस्तों जहर का असर सिर्फ 2 लड़कियों पर ही आखिरकार कैसे हुआ और दूसरा दोस्तों रिश्तेदार के पास ऐसा करने की कोई वजह भी नहीं थी। अब दोस्तों यह सारे तथ्य देख करके पुलिस ने दोस्तों जांच का रुख आखिरकार अंदर मोड़ दिया। फिर पुलिस ने दोस्तों मोबाइल फोन, ब्राउजिंग हिस्ट्री और इंटरनेट यहां तक की एक्टिविटी को खंगालना फिर शुरू कर दिया और तभी दोस्तों एक ऐसा नाम सामने आया जिसे सुन करके सब बिल्कुल हैरान रह गए, क्योंकि दोस्तों वह नाम था गणेश। दोस्तों स्नेहा और सोनाली का इकलौता भाई। पुलिस को दोस्तों गणेश के मोबाइल से कुछ चौंकाने वाले यहां तक की तथ्य मिले। साथियों, उसने पिछले कुछ हफ्तों में लगभग 55 बार जहर से जुड़ी चीजें इंटरनेट पर सर्च की थी, जैसे कि जहर देने के तरीके कितने होने चाहिए, मौत हो सकती है या नहीं, जहर कितने दिनों में असर करता है, इस तरह के दोस्तों कीवर्ड लगातार सर्च किए गए थे। यहीं से दोस्तों जांच की दिशा पूरी तरह से बदल दी गई। साथियों, पुलिस ने फिर से परिवार के बचे सदस्यों के बयान के लिए और घर की गहन तलाशी ली। फिर जब दोस्तों गणेश की गाड़ी की तलाशी ली गई तो दोस्तों पुलिस को उसमें से एक पैकेट मिला जिस पर दोस्तों बिल्कुल साफ साफ लिखा था कि रेट पॉइजन।
नॉट फॉर ह्यूमन यूज। साथ ही दोस्तों कुछ खाली शीशियां और जहर से संबंधित कागजात भी यहां तक कि उसके डिग्गी से बरामद हुआ। अब दोस्तों पुलिस के लिए शक की दोस्तों कोई गुंजाइश नहीं बची थी। और दोस्तों उसी दिन लगभग 30 अक्टूबर 2023 को ही सोनाली के निधन के दोस्तों कुछ ही घंटों बाद गणेश दोस्तों को गिरफ्तार कर लिया गया। और फिर गणेश की दोस्तों गिरफ्तारी के बाद जब उससे लगातार यहां तक की पूछताछ की गई तो कहानी बाहर आई। उसने सिर्फ दोस्तों एक जुर्म का पर्दाफाश नहीं किया, बल्कि साथियों उसने रिश्ते पर सवाल उठे खड़े हो गए। जिस समाज में दोस्तों सबसे पवित्र और अटूट माना जाता है रिश्ते को, बहन भाई का रिश्ता, गणेश ने दोस्तों जो कबूल किया वह न सिर्फ दोस्तों चौंकाने वाला था, बल्कि आपको बता दूं कि दिल तोड़ देने वाला था। साथियों गणेश ने बताया कि पापा के जाने के बाद जो प्रॉपर्टी थी वो तीनों बच्चों के नाम पर हो गई थी और मेरी 2 बहनें थी, सोनाली और स्नेहा, किसी की भी शादी नहीं हुई थी। और सच कहूँ तो मैं चाहता था ही नहीं कि उनकी शादी हो। और मुझे हमेशा यह डर सताता था कि अगर बहनें शादी कर लेंगी तो वे अपने हिस्से की ज़मीन पर ससुराल वालों के नाम पर कर देंगी और फिर मेरे पास बचेगा ही क्या। मुझसे जितना भी हो सका मैं बहनों की शादी टालता रहा और घर में बहस भी होती रही। और माँ ने बार बार कहती थी कि अब लड़कियां बड़ी हो रही हैं, बड़ी बहन 28 साल हो चुकी है, छोटी बहन 26 साल हो गई है, लेकिन कोई न कोई बहाना मैं मार देता था। एक दिन माँ से जोरदार झगड़ा भी हुआ। उसने साफ कह दिया कि अब शादी टालना बिल्कुल भी मुमकिन नहीं है। तभी मुझे यकीनन हो गया कि बहनें अब घर छोड़ करके बिल्कुल चली जाएंगी। मुझे लगा अगर अब भी मैंने कुछ नहीं किया तो मैं उस प्रॉपर्टी के हाथ धो लूँगा, सब कुछ खो दूंगा। और यहीं से मेरे अंदर एक खौफनाक प्लान ने जन्म लिया। मैंने ठान लिया कि मैं अपनी ही बहनें, दोनों बहनों को मौत के घाट उतार दूंगा। इसके बाद गणेश दोस्तों इंटरनेट पर सर्च करना शुरू किया, जहर कैसे काम करता है, कितनी मात्रा में मौत हो जाती है, सूप में कौन सा जहर मिलाया जाता है, कैसे इसका यूज किया जाता है। ऐसे दर्जनों कीवर्ड्स बार बार कई बार सर्च किए, जिन्हें पुलिस ने मोबाइल की ब्राउजर हिस्ट्री से आखिरकार बरामद कर लिया। साथियों कुछ ही दिन तक वह मौके का इंतजार करता रहा और फिर वह दिन आ गया जब पूरा परिवार एक रिश्तेदार के यहाँ से घर से लौट रहा था। घर लौटने पर सब थके हुए थे, बिल्कुल मांजे हुए थे। और वही वह मौका था जब गणेश ने दोस्तों रसोई में सूप बनाया और उसमें चुपचाप आखिरकार जहर मिला दिया। बहनों ने दोस्तों उस सूप को भरोसे से पिया और उन्हें क्या पता था कि यह सूप नहीं, उनकी आखिरी सांसें हैं, जहर है। और कुछ ही घंटों में स्नेहा की तबीयत बिल्कुल बिगड़ने लगी और उसे अस्पताल ले जाया गया, लेकिन बचाया बिल्कुल भी नहीं जा सका। और फिर कुछ ही दिन के बाद सोनाली उसकी बहन जो थी एक और, तबीयत उसकी भी बिगड़ गई और उसी अस्पताल में भर्ती हुई। जब स्नेहा की मौत हुई तो 30 अक्टूबर 2023 को सोनाली भी दुनिया से चल गई। साथियों गणेश ने सिर्फ 2 जानें नहीं ली, उसने उस भरोसे को मारा है जिस पर एक बहन अपने भाई के साथ जीवन पर दोस्तों सपने देखती है। उसने दोस्तों वह रिश्ता तोड़ डाला है जो राखी के धागे में बनता है, जो खून से नहीं भरोसे से आखिरकार जन्म लेता है और जो जन्म जन्मांतर का होता है, जिस घर में दोस्तों एक सबसे हंसी की थी। साथियों ये थी आपको कहानी, आपको कैसी लगी? अगर आपको अच्छी लगी वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। जय हिंद।